नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समाचार प्लस के विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। आपके साथ मैं हूं नूरी कायनात। दोस्तों, आप सितारे में हम आपको बताते हैं आपके ग्रह नक्षत्र का हाल और उनका आपकी कुंडली पर प्रभाव। जानते हैं कि राशि अनुसार आप क्या करें और क्या ना करें जिससे कि आपका दिन शुभ हो सके। और साथ ही आचार्य जी बताते हैं शुभ फलों की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला चमत्कारी महा उपाय। और आज हम आपको श्री राम को समर्पित एक ऐसा मंत्र बताएंगे जिससे हमारे शास्त्रों में सर्व संपदा प्रदायक बताया गया है। जी हाँ, तो चलिए देर किस बात की है, आइए मिलकर आरंभ करते हैं आज का आपके सितारे। क्या दुर्भाग्य कर रहा है आपका पीछा, क्या आपकी मेहनत का फल नहीं होता मीठा? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से शास्त्र का व्यवहारिक ज्ञान। दोस्तों, आप सितारे आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें आप अपने मन की हर एक जिज्ञासा को जान सकते हैं, दुविधा को शांत कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए हमारे साथ मौजूद है विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो दोस्तों, यदि आप अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्र से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता आपको कर रही है परेशान, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी सभी परेशानियों का हल आपको मिल जाएगा आपके अपने कार्यक्रम आपके सितारे में। आप हमें कॉल कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान हमारे टेलीफोन नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जाएंगे और आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के पंचांग से शुरुआत करते हैं आपके सितारे की। जानते हैं आचार्य से आज का पंचांग। जी, आज का पंचांग है विक्रम संवत 2069, मार्गशीर्ष मास चल रहा है और मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। आज गुरुवार का दिन है। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद, योग है व्यतिपात, करण है विष्टि। तो चलिए पंचांग के बाद अब बात कर लेते हैं राशियों की। जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों का क्या कहता है राशिफल, आइए जानते हैं। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए या किसी भी तरीके के कार्य को सिद्ध करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। ये बात आपको जान लेना चाहिए। पूरी मेहनत, पूरे परिश्रम और पूरी निष्ठा से अपने कार्य में लगिए, तब आपको लाभ मिल सकता है। आज किसी प्रिय व्यक्ति से जिससे काफी समय से मुलाकात नहीं हुई है, आज उससे भेंट और मुलाकात संभव है। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम विभुदेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। किसी का दिल आज अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से न दुखाएं। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि वृषभ राशि वाले लोगों का आज का दिन कैसा रहेगा। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में कोई पुराने व्यक्ति, पुराने संबंधी या किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है और आज की दिनचर्या में कुछ चौंकाने वाले परिणाम, आपको हतप्रभ करने वाले, सरप्राइज करने वाले परिणाम आपके सामने आएंगे। तो आज आपको हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए ओम विनायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज किसी से बहुत बड़े वादे, कोई बहुत बड़े कमिटमेंट भाव विभोर होकर के, प्रसन्न होकर के न करें। क्या खास लेकर आया है आज का दिन मिथुन राशि वाले लोगों के लिए, आइए जानते हैं। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज आप किन्हीं दो लोगों के बीच में सुलह करा सकते हैं। आज आप जज की भूमिका में यानी निर्णायक की भूमिका में हो सकते हैं। रुपए पैसे से संबंधित आज का दिन बहुत अच्छा है। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम विधये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज परिवार में कोई या व्यापार क्षेत्र में या जो आप जिन लोगों के बीच में विवाद सुलझाने जा रहे हैं, अपने निर्णय को लेने में बहुत ज्यादा जल्दीबाजी न करें। चलिए दोस्तों, बिल्कुल कुछ और राशियों के दिन का हाल भी हम जानेंगे, आपको बताएंगे चमत्कारी ये महा उपाय भी। लेकिन दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं और दर्शकों से बात करना भी हमारे इस कार्यक्रम का एक हिस्सा है। उनकी समस्याओं का समाधान बताने के लिए ही आते हैं हमारे साथ आचार्य जी आपके सितारे लेकर। यहाँ पर मधुबाला जुड़ गई है देवरिया से हमारे साथ। मधुबाला, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? पंडित जी प्रणाम। जी हम नमस्कार। अपनी बेटी श्रेया सिंह के बारे में जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल। पंडित जी, मेरे बेटी का जन्म 3 अक्टूबर 2002
जी दिन में 12:15 पे हुआ है जी जी सिद्धार्थ नगर में। जी जी पंडित जी, मैं अपने बेटी के भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ, वो क्या बनना चाहती है, जी। क्या बनेगी? जी देखिए, आपकी बेटी जो है वो किसी वित्तीय क्षेत्र की पढ़ाई करेगी। बहुत ज़्यादा टेक्निकल या बहुत तकनीकी विद्या इसके लिए इसके कुंडली के अनुसार इसको सूट नहीं करती है, उसके योग्य नहीं है। बच्चे को बहुत ज़्यादा दबाव ना दिया जाए। पढ़ाई में अगर इसको आप फिनांस की फील्ड में आप रखते हैं, मैनेजमेंट से संबंधित क्षेत्र रखते हैं, बेसिकली वित्तीय क्षेत्र में अगर पढ़ाई करती है तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। वर्तमान समय में इसको अपने दोस्तों मित्रों की संगत से थोड़ा सा बचना चाहिए और अपनी संगत को भी ठीक कर लेना चाहिए। और ऐसे समय में जब इसकी कुंडली में शुक्र की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही हो तो मौज मस्ती, घूमना फिरना, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है और नियंत्रण रखना है। चलिए, यहाँ पर ऋचा जुड़ गई हैं एक दर्शक हमारे साथ कानपुर से। ऋचा, स्वागत है आपका। किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? हेलो पंडित जी, नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। मैं अपने भाई के बारे में जानना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 31/7/1985 जी और टाइम है सुबह 5:15 से 5:30 के बीच सुबह का। जी जी, जन्म स्थान और बताइए पति ऋचा। की- जन्म का स्थान बताइए। इनका जन्म का स्थान बिहार है। जी जी, अब पूछिए अपना सवाल। पंडित जी, इनकी शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। इसकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज? जी। और इनके सपने बड़े ऊंचे ऊंचे हैं, तो ये पूरा कर पाएंगे अपने सपनों जी। का? इनका क्या चाहिए? देखिए, इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा का समय चल रहा है और शनि इनके लिए बहुत शुभ नहीं है। राहु ने जो भी आपने बताया कि इनके ख्वाब बहुत बड़े हैं, बहुत ऊंचे हैं, तो ये राहु की दशा का लक्षण होता है। राहु हमेशा बहुत बड़े सपने दिखाता है और व्यक्ति उसी में उलझा रहता है और किसी भी परिस्थिति को एक अच्छा समय भी गंवा देता है और वो सब सारी चीजें पहुंच से बाहर होती हैं। या यूं कह लें, जैसे हम लोगों ने कल भी एक जन से चर्चा की थी कि राहु किसी भी व्यक्ति को लेकर के एक भ्रम की स्थिति पैदा करता है। अगर मेरे कुंडली में राहु की दशा आ जाएगी तो मुझे भी अपने को लेकर के गुमान हो सकता है या भ्रम हो जाएगा कि मैं तो बहुत बड़ा व्यक्ति हूं। तो ऐसी स्थिति में राहु के लिए उपाय कर लेना बहुत जरूरी है। और जहां तक इनके विवाह की बात है तो प्रेम विवाह की संभावना दिखाई देती है। चलिए, यहाँ पर कानपुर से जुड़ गई हैं जया हमारे साथ। स्वागत है जया आपका। किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मैं अपने पापा के बारे में जानना चाहती हूँ। जी उनकी डेट ऑफ बर्थ है 4 अगस्त 1960 जी और बर्थ प्लेस है सीतामढ़ी बिहार। सुबह के 3-4 बजे। टाइम क्लियर नहीं है लेकिन सुबह है। जी तो जी प्रश्न करें, बताएं। मुझे जानना था कि वो कब से सोच रहे हैं उनका मकान बनाने के लिए, लेकिन वो कब तक हो पाएगा? वो जी। बन नहीं पा रहा है। जी देखिए, अभी अपना भवन प्राप्त करने का जो एक प्रयास है या जो सपना है उसमें थोड़ा सा विश्राम देना पड़ेगा, थोड़ा सा समय चाहिए होगा, क्योंकि परिस्थितियां बहुत अच्छे तरीके से पक्ष में नहीं बन पा रही हैं। और पिताजी को ये भी बताइए कि बहुत जल्दीबाजी में, बहुत दबाव में अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो उसमें बहुत बड़ा धोखा भी मिल सकता है। तो बहुत सोच समझ करके करें। और प्रॉपर्टी की प्राप्ति के लिए आपके पूरे परिवार को हनुमत आराधना करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी जो है वो मंगल देव हैं और मंगलो भूमि पुत्रस्य कहा जाता है, अर्थात मंगल जो है वो भूमि पुत्र हैं। तो जब तक आप उनकी प्रार्थना नहीं करेंगे, मंगल कुंडली में मजबूत नहीं होगा, तब तक भवन, भूमि और वाहन सुख की प्राप्ति का सपना थोड़ा सा आपके लिए दूर लगता है अभी। चलिए, यहाँ पर गाजियाबाद से जुड़ गई हैं हमारे साथ सुषमा। स्वागत है सुषमा आपका। किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? हाँ पंडित जी, नमस्ते। जी नमस्कार, बताएं। पंडित जी, मेरी बेटी का नाम चेतना है जी उसकी 15 सितंबर 1993 डेट है। जी जी दिल्ली की है। जी तो वो मेरा कहना भी नहीं मानती, पढ़ाई में भी जन्म नहीं समय लगता। बता दीजिए। और उसका कुछ बताइए कि भविष्य कैसे रहेगा। बिल्कुल भी कहना नहीं मानती, गुस्सा ही बहुत आता है। और एक जी। मैंने आपसे उस दिन प्रश्न पूछा था, मेरी बेटी प्रेरणा की 5 मार्च 1988 डेट थी, उसकी जी शादी सुषमा, कब तक होगी? देखिए, सुषमा जी, एक बार में जी, एक बिल्कुल। कुंडली का आप विवरण पूछ सकती दें हैं। और जी। उसके साथ साथ आप पहले जिसका आपने बताया है विवरण, आप पहले पूरा विवरण बताइए। आपने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ बताइए, समय नहीं जन्म का समय बताया। नहीं बताया सुषमा जी आपने। आज की चेतना के 15 सितंबर 1908 समय बताइए, समय जन्म का बताइए। समय बताइए। 8:25 रात्रि के। जी जी, तो इनका कहना था पंडित जी की बेटी कहना नहीं मानती है, जी जिद्दी है, बात नहीं देखिए, सुनती है। बच्चे की कुंडली के अनुसार जो दशा चल रही है, चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतर्दशा है। चंद्रमा की महादशा में बुध का जो एक संयोग है वो अपने आप में बहुत खराब पीरियड होता है किसी भी जातक के लिए।
तो मैं कुंडली से सीधे सीधे बच्चे को दोष नहीं देना चाहूंगा कि उसका व्यवहार खराब है, उसके ग्रहों का दोष है। वो एक्चुअली खुद ही नहीं समझ पाती है कि करना क्या चाहिए, और वो खुद से अंदर से बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन उसको रहता है, खुद से परेशान है। तो ऐसी परिस्थिति में पूरे परिवार को मिलकर के, क्योंकि चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतर्दशा है, चंद्रमा के स्वामी हैं भगवान शिव और बुध के स्वामी माँ दुर्गा को भी मानते हैं और गणेश जी को भी मानते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में शिव परिवार की आराधना अगर पूरा परिवार करे, चेतना स्वयं से करे, तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बिल्कुल दोस्तों, तो आपके सारे में दोस्तों समय की पाबंदी होती है। हम भी चाहते हैं आपके सभी सवालों का जवाब देना, आपकी जो भी परेशानियां उसको हल करना, लेकिन समय की पाबंदी होने की वजह से हम एक बार में केवल एक ही कुंडली के बारे में बता सकते हैं। पंडित जी, तो आपसे निवेदन है कि आप जब भी कोई सवाल पूछें तो पहले डिटेल्स आप बताएं और कोशिश करें कि आप एक बार में एक ही कुंडली के बारे में जानकारी प्राप्त करें। और अगर कोई और समस्या है, कोई और परेशानी है जिसका समाधान आप जानना चाहते हैं, तो आप इस कार्यक्रम के बाद पंडित जी के नंबर पर कॉल करके उनसे संपर्क कर सकते हैं। पंडित जी का नंबर लगातार इस कार्यक्रम के दौरान आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे अब कर्क राशि की। जानते हैं कि कर्क राशि वाले लोगों का आज का दिन कैसा रहेगा। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज समय और ग्रह परिस्थितियां आपके पक्ष में है। तो आज आपको करना यह है कि समय का सदुपयोग करें, सही इस्तेमाल करें और जल्दीबाजी में काम न करें। बहुत सूझबूझ के साथ, धीरज के साथ कदम बढ़ाइए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और आज के दिन भगवान श्री गणेश की आराधना करेंगे, ओम विघ्न राजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आज कार्यक्षेत्र में लाभ प्राप्ति का दिन है, तो किसी तरीके के वाद विवाद में, खासकर अपने पार्टनर से, चाहे अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में या अपने परिवार में, झगड़ा ना बढ़ाएं। सिंह राशि वालों का राशिफल क्या कहता है, आइए जानते हैं आचार्य जी से। सिंह राशि वाले जातक लोगों को दिन तो आपके पक्ष में है, लेकिन आवश्यकता है काम को सही तरीके से करने की। उसको व्यवस्थित करके प्लान रूप में अगर करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। किसी की बात से क्रोध महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी गलती स्वीकार नहीं करेंगे। तो आज अगर ऐसी परिस्थिति आती है जहां आपकी गलती आपको बताई जाए तो आपको बहुत ही सहजता से स्वीकार करना है। इससे आपके अंदर का जो विश्वास है वो और बढ़ेगा। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए वाणी प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। कार्य की अनदेखी करने से आज आपको बचना है। चलिए जानते हैं कि क्या खास लेकर आया है आज का दिन कन्या राशि वाले लोगों के लिए। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको विपरीत परिस्थितियों से बचना है। आप किसी की मदद कर सकते हैं। आज कोई व्यक्ति आपसे मदद की याचना लेकर के आएगा, आप उसकी सहायता अवश्य करें। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम वागीशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। कार्य की गुप्त बात, जिसे ट्रेड सीक्रेट्स कहते हैं, आपकी जो योग्यता है उसे हर व्यक्ति से चर्चा ना करें। बिल्कुल दोस्तों, तो कुछ और राशियों के दिन का हाल भी हम जानेंगे, आपके फोन कॉल्स भी लेंगे, सवालों का जवाब देंगे आपको और महा उपाय भी बताएंगे। लेकिन यहाँ रुक रहे हैं हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है दोस्तों आपका आपके सितारे में। बढ़ते हैं आगे हम और जानते हैं कि तुला राशि वाले लोगों का आज का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होना है। आपके आसपास जो भी परिस्थितियों में परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है, जो सत्ता परिवर्तन होता है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए और हर परिस्थिति में स्वयं को ढालने का प्रयास करना चाहिए। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए ओम वरदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको लाभ मिल सकता है। मानसिक थकान, उदासीनता को आज आप अपने ऊपर हावी ना होने दें। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए क्या खास लेकर आया है आज का दिन। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन काफी रोमांचक रहने वाला है। कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बना सकते हैं परिजनों के साथ। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज अपने व्यवहार से किसी का दिल ना दुखाएं। तो जानते हैं कि धनु राशि वाले लोग आज के दिन क्या करें और क्या करने से बचे ताकि उनका दिन शुभ हो सके। धनुराशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है अपने काम को सही तरीके से, अच्छे तरीके से पूरा करें, उसको अंजाम तक पहुंचाएं और उसके बाद आज की दिनचर्या में आपको थोड़े से विश्राम और स्वास्थ्य लाभ की भी आवश्यकता पड़ सकती है, तो थोड़ा सा आराम आपको कर लेना चाहिए। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम रमाचिरताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको लाभ देगा। भाई बंधु के वाद विवाद से स्वयं को बचाइए। दिन महत्वपूर्ण है और कुछ सृजनात्मक यानी कुछ कंस्ट्रक्टिव कार्य में खुद को लगाएं। चलिए यहाँ पर एक दर्शक जुड़ गई है हमारे साथ, कानपुर से प्रियांशी। स्वागत है आपका प्रियांशी, किसके बारे में जानना है आपको?
हेलो जी, सुन रहे हैं आपको। प्रियांशी, किसके बारे में जानना चाहते नमस्ते हैं? पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी, मैं प्रियांशी बोल रही हूँ कानपुर से। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10/10/1996। जी। जन्म का समय है 9:15 सुबह का जी और जन्म स्थान है कानपुर। जी, पूछिए अपना सवाल प्रियांशी। पंडित जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं इंटर के छात्र हूँ। इस समय कॉमर्स साइड से इंटर कर रही हूँ जी। और मतलब मेरा भविष्य कैसा है, मैं किस फील्ड में जाऊँ जी। जो मेरा आगे कैरियर सही रहे। जी, देखिए आपके लिए कुछ डिजाइनिंग की फील्ड को चुनना ज्यादा अच्छा हो सकता है और डिजाइनिंग के लिए आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस खुले हुए हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है। चंद्रमा आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी हैं और उसके साथ साथ शुक्र जो हैं वो 7वें और 12वें स्थान के स्वामी हैं। और चंद्रमा और शुक्र का कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में 10th हाउस विच इज रिलेटेड विद योर करियर, जिसको कर्म भाव कहते हैं, उसका स्वामी दोनों का जो स्थिति है वो उस भाव में बन रही है, दोनों का संयोग बन रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप कुछ डिजाइनिंग की फील्ड में जाएंगे, क्योंकि शुक्र जो है वो भी डिजाइनिंग से जुड़ा हुआ है, किसी भी चीज में खूबसूरती बढ़ाने वाला कार्य, चाहे वो कपड़ों के माध्यम से सुंदरता को बढ़ाने वाली चीजें हो या आप वेब डिजाइनिंग से जुड़े हुए काम करें, कुछ भी ऐसी चीजें, या वो इंटीरियर डिजाइनिंग हो सकती है, क्योंकि ये सारा संयोग जो है वो सूर्य के घर में बन रहा है, तो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम भी आपको फायदा दे सकता है। तो कुल मिलाकर के डिजाइनिंग की फील्ड अच्छी होगी और शिव आराधना से आपको लाभ मिलेगा। चलिए, यहाँ पर इलाहाबाद से जुड़ गई है शिखा हमारे साथ। स्वागत है शिखा आपका। किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार सर, मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28 नवंबर 1982। जी। टाइम है 1:40 AM। जन्म स्थान इलाहाबाद। जी। सर, दो प्रश्न है कि पहला, जैसे कि मैं मांगलिक हूँ, तो मैंने किसी से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि हाँ, मंगल की वजह से आपको क्रोध आ जाता है, तो मैंने उसकी शांति करा ली है। जी। तो उससे मुझे लाभ मिलेगा। और दूसरा प्रश्न ये है कि मेरा पद का खराब है कुछ, और आगे भविष्य कैसा रहेगा। जी, देखिए वर्तमान समय सूर्य की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा का समय है। सूर्य आपकी कुंडली में 12वें भाव के स्वामी हैं, तो निश्चित तौर पे इस समय में आपको मानसिक तनाव और बहुत ज्यादा खर्च की स्थिति बनी रहेगी। इससे बचने के लिए आपको सूर्यदेव की आराधना करनी चाहिए, सूर्यदेव को जल देना चाहिए। और अंतर्दशा बृहस्पति की है। बृहस्पति 4थे भाव के साथ साथ 7म भाव के भी स्वामी हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी आपको परेशान करेगी। सूर्यदेव को जल देना और गुरुवार को किसी ब्राह्मण को सम्मानित करना और उसको कुछ 2 मीठा खिलाना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। ब्राह्मण को कुछ दान दक्षिणा गुरुवार के दिन अवश्य दे। चलिए, यहाँ पर लखनऊ से जुड़ गई है नीला हमारे साथ। स्वागत है नीला आपका। किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? हाँ जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। जी, जन्म तिथि बताइए। इनकी है 22 अक्टूबर 1996। जी, जन्म का समय? जन्म का समय है रात्रि 12:45, दिन सोमवार। जी, जन्म का स्थान भी बता दीजिए। स्थान हल्द्वानी। अब पूछिए अपना सवाल। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मतलब इनको गुस्सा बहुत आता है जी। इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है जी। और इनकी सरकारी नौकरी है या नहीं? जी, देखिए सरकारी नौकरी के योग तो नहीं बन रहे हैं बच्चे की कुंडली में, और इनकी कुंडली के अनुसार राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है। ये जो चिड़चिड़ापन या जो क्रोध की प्रवृत्ति है वो राहु की वजह से आती है। तो आपको करना ये चाहिए कि एक पात्र में जल ले लें, उसमें थोड़ा सा नमक मिला करके आप शनिवार या बुधवार से इस प्रयोग को शुरू करिए। जहां भी इनके सोने का स्थान है, जब ये शयन करें तो इनके सिर के नीचे उस पात्र को रखिए रात में, और सुबह उठते ही पहला काम ये करना है कि उस जल को किसी ऐसी जगह डाल दें जहां किसी का पैर ना पड़े। वो कोई पूजा पाठ से संबंधित वृक्ष नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा वृक्ष जिसकी पूजा होती हो उसमें नहीं डालेंगे, और इस जल को किसी टॉयलेट की जगह पे या सिंक में, बेसिन में नहीं डालेंगे। इनको आप नाली में नहीं डाल सकते, कहीं ऐसी जगह पार्क में डालिए जहां किसी का पैर ना पड़े, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। और ये प्रयोग आप शनिवार या बुधवार से शुरू करके नियमित 45 दिन करें। चलिए, अब बात कर लेते हैं राशियों की। मकर राशि वाले लोगों का आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में कुछ सीखने का मौका मिल सकता है। आज की दिनचर्या में आपको निवेश से बचना है, निवेश में जोखिम उठाने से आज आप बचें। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए मूषक वाहनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेंगे तो आपके हित में होगा। आज का दिन आपके लिए निवेश के हिसाब से शुभ नहीं है। चलिए, आप जानते हैं कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए क्या खास लेकर आया है आज का दिन।
कुंभ राशि वाले जातक लोगों को आज आपको अपने व्यक्तिगत संबंधों में कुछ तनाव मिल सकता है, कुछ जोखिम की स्थिति है, कुछ रिस्क उठाना पड़ सकता है। तो आज आप लोगों से मिलने जुलने में थोड़ा सा एहतियात बरतें और अगर आपसे कहीं कोई भूल चूक हो जाती है, कोई गलती हो जाए तो अपने लिए क्षमा आप अवश्य मांग लें। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए मुनि स्तुत्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज गरीब या किसी उसकी परिस्थिति का आप अनादर ना करें, उसका उपहास न उड़ाएं। चलिए अब अंत में जानते हैं मीन राशि वाले लोगों का राशिफल क्या कहता है। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज एकजुटता से यानी एक साथ मिल करके टीम वर्क से अगर आप काम करेंगे, अगर ऐसा प्रयास करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कोई प्लान कर रखा है यानी निवेश की अगर कोई योजना है तो आज निवेश से संबंधित मीन राशि के लिए बहुत अच्छा दिन हो सकता है, आपको इसका लाभ मिलेगा। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए मायने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। किसी भी परिस्थिति में क्रोध करने से आज आप बचिए। चलिए अब समय है आज का महा उपाय जानने का कि क्या दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ता। आपकी हर तरफ से पूरी सावधानी है, फिर भी लाभ में वृद्धि नहीं हो रही है, तो आप क्या करें और क्या ना करें, आइए जानते हैं आचार्य जी से। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसमें पूजा पाठ आवश्यक नहीं है, लेकिन दैनिक जीवन के जो क्रियाकलाप हैं अगर आप उसको ध्यान में रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। और कुछ ऐसे उपाय भी होते हैं, हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी मर्यादाएं बताई गई हैं जिसमें कोई बहुत पूजा पाठ नहीं करना है, कोई जादू टोना नहीं है, कुछ व्यवहारिक ज्ञान है। अगर आप इसको ध्यान में रखते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। और मैं आपको आज ये बताऊंगा कि क्या क्या गलतियां एक आम व्यक्ति अपने कार्यक्षेत्र में यानी अपने व्यापारिक स्थान में या अपने ऑफिस में करता है जिससे लक्ष्मी देवी आपसे नाराज हो जाती हैं। तो सबसे पहली बात यह कि आपको अपने व्यापारिक स्थल में दिन में सोना नहीं चाहिए। गद्दी में बैठ करके जब आप अपने ऑफिस में बैठे हो, अगर अपने व्यापार के लिए कोई गद्दी की व्यवस्था रखी है, गद्दी बना रखी है, तो गद्दी पे सोना नहीं चाहिए। वहां बैठ करके किसी की निंदा यानी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। गद्दी को अशुद्ध नहीं करना चाहिए यानी वहां बैठे बैठे आप भोजन न करें। ऐसी परिस्थिति में वहां लक्ष्मी नाराज हो जाती है और कभी नहीं आती। गद्दी को किसी भी परिस्थिति में आपको अशुद्ध नहीं करना है। विशेष परिस्थिति जब तक ना हो तो आपको उधार नहीं देना चाहिए और नहीं लेना चाहिए। उधार लेने से जितना बचेंगे आपके लिए व्यापार में उतनी ही अच्छी स्थिति रहेगी। उधार की रकम न मिलने पर किसी का अपमान न करें। मान लीजिए अगर आपने किसी से उधार मांग ही लिया या आपने किसी को उधार दे ही दिया और आपको समय पर पैसा नहीं मिल रहा है वापस, तो आप किसी भी परिस्थिति में क्रोध में आकर के उसका अपमान न करें। यह भी हमारे शास्त्र का नियम है। लेन-देन के दौरान भी आपको क्रोध करने से बचना चाहिए। कामकाजी व्यक्ति, आपके साथ काम करने वाला जो कर्मचारी है, नौकर है, किसी भी व्यक्ति पर आपको अपनी जिम्मेदारी का जो काम है, अपने हिस्से का काम है, किसी की जिम्मेदारी पर आपको छोड़ना नहीं चाहिए। अपना काम आपको स्वयं से करने का प्रयास करना चाहिए। लाभ कमाने के लिए खराब सामान बेचने का प्रयास करने से भी बचना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप बहुत ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने की लालच में आप किसी को धोखा ना दें, कोई गलत कार्य में आप संलिप्त ना हो जाएं। इससे भी आपको बहुत बड़ा दोष मिलता है और मां लक्ष्मी अगर एक बार रूठ जाती है तो आपके पास फिर वो दोबारा नहीं आती। पुराने अनुभव पर आधारित काम को आप न छोड़ें, अर्थात आपके जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं, या हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है कि आपके हाथ में जो कला है उस पर आधारित अगर आपको कोई काम मिलता है तो आपको उस काम को नहीं छोड़ना चाहिए। उसके अलावा आप कुछ भी नया काम करें, लेकिन जो टैलेंट आपके अंदर है, जो कला आपके अंदर पहले से विद्यमान है, जिसका आपको अच्छा अनुभव और एक्सपीरियंस है, उस पर आधारित काम से आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। चलिए पंडित जी, आपके सितारे में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। तो दोस्तों इसी के साथ आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए समाचार प्लस।